आज इस बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य पर हम सभी साथी की ओर से आप सबों को हुल जोहार। सभी पूरे संगठन हमारी इस आदिवासी क्रांति सेना की ओर से आप सबों को हुल जोहार, जय भीम। और जिस तरह हम लोग देख रहे हैं और हम लोग यहाँ आए हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहेब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, चलने वाले अनुयायी हैं, क्योंकि हम ही नहीं पूरा देश इस संविधान से चलता है और संविधान को बनाने वाले लोगों को नमन करना हमारा कर्तव्य है और हम उस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये देश पूरे संविधान से चल रहा है। और हम सब दिखावटी से परे हैं, सीधी सी बात मैं बोलता हूँ, हम लोग दिखावटी से परे हैं। ऐसा नहीं, आज ऐसे लोग भी दिख जाएंगे आपको जो लगातार संविधान का तौहीन करते हुए आ रहे हैं, जो लगातार संविधान हटाने की बात करते हैं, संविधान बिगाड़ने की बात करते हैं, संविधान जलाने की बात करते हैं। वो लोग भी आएंगे, वो लोग भी यहाँ चरण स्पर्श करेंगे, वो लोग भी माला पहनाएंगे, वो लोग भी यहाँ जय जयकार करेंगे बाबा साहेब का। लेकिन मेरा कहना है कि अब जय जयकार मायने नहीं रखता है, आपका चरण स्पर्श करना मायने नहीं रखता है, फूल चढ़ाना मायने नहीं रखता है। अगर आप सच्चे दिल से उनको नहीं मानते हैं, तो उनके बनाए संविधान को नहीं मानते हैं, तो जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग जिन्होंने इस संविधान का निर्माण किया, और भी इसमें जितने समूह थे, सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, सभी को बारंबार जोहार करता हूँ कि इन्हीं के बदौलत आज हमारा देश सही तरीके से चल पा रहा है। हम सब लोग उसे मानते हैं और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जो देश संविधान से चलता है और उस संविधान को बिगाड़ने की जो बात करे, संविधान को हटाने की जो बात करे, संविधान को न मानने की जो बात करे, उन लोगों को कड़ा प्रहार देने का जरूरत हम सभी युवाओं को, हम सभी साथियों को, हम सभी माताओं बहनों को, सभी युवाओं से भी अपील है कि संविधान को पढ़ें। संविधान के तहत जितने शक्तियां सभी मिली है, हम खासकर आदिवासियों को जितने संविधान दिया गया है, उन सभी का पालन करें और अपने संविधान को बचाने के लिए पुरजोर प्रयत्न करें। आने वाले साल में ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ाएं, आने वाले समय में ऐसे लोगों को ही चिन्हित करें, समझें, परखें और ऐसे लोगों को ही आगे करें जो संविधान बचाने की बात करता हो, न कि संविधान गिराने, संविधान जलाने और संविधान बिगाड़ने की बात करता हो। सभी युवाओं से अपील है, हम लोग शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और हर एक क्षेत्र में तरक्की कर, खासकर आदिवासी समुदाय जो वर्षों से पिछड़ा है, वर्षों से शोषण होते आया है, उन सभी समुदायों को एक करने का जरूरत है। जितने एसटी एससी समुदाय को एक करने जरूरत है, जितने लोग हैं जो अब दो ही चीज है, कोई हार और जीत का नहीं, अब हमें मृत्यु और जीवन का लड़ाई लड़ना है। आने वाले समय में चुनाव आ रही है, हम लोग हार और जीत का खेल नहीं खेलेंगे। क्या हमारे लिए सही है, क्या मनुष्यता के लिए सही है, क्या मानवता के लिए सही है, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और उसको लेकर हम सभी आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने जीवन को सुखमय तरीके से शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ेंगे, ताकि बाबा साहेब के विचारों को एक एक घर तक हम लोग समझा पाए, एक एक लोग तक हम लोग पहुंचा पाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जोहार, जय भीम। चलिए, आज बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं। आज बाबा साहेब के जयंती के उपलक्ष्य पे हम सभी देशवासियों को, युवाओं को एक प्रेरणा लेने की जरूरत है, एक सीख लेने की जरूरत है। उस दौर में जब बाबा साहेब जिस वर्ग से आते थे, उस वर्ग को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, उनका उत्पीड़न किया जाता था, शोषण किया जाता था, उस वर्ग में बाबा साहेब एक उभर के एक नायक आते हैं और पिछड़ों का, दलितों का, उनका न्याय, हक और अधिकार सुनिश्चित कराने का काम करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जिस दौर में थे, जिस वर्ग से वो आते थे, उस समय उस वर्ग को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन बाबा साहेब ने एक मिसाल कायम की। उस दौर में उस वर्ग से एक उभरे हुए नायक ने, इस देश के उभरे हुए नायक ने विदेश में जाकर के 12 डिग्री हासिल करती है और यहाँ भारत देश में एक संविधान निर्माण करने का काम करते हैं। बाबा साहेब के प्रति हम आभार जताते हैं कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी पुस्तक संविधान के निर्माण कराने का उन्होंने काम किया। हम बाबा जी के प्रति एक आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और उनको कोटि कोटि नमन करते हैं इस जयंती के उपलक्ष्य में। सभी जोहार, सभी मीडिया बंधुओं को। आज जैसे भारत के निर्माता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाबा भीमराव अंबेडकर, जो आज भारत रत्न भी है, वो उतने बड़े नाम है, उतनी बड़ी शख्सियत है। जिस दौर से वो गुजरे हैं, एक दलित परिवार में जन्म लेकर के सभी के लिए एक न्याय, ये सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, ये सभी जाति के नेता है। ये महिला से लेकर सबको 50% उसका जाके आप उसको क्या कहते हैं, दोनों को बराबरी का नियम दिए, लिंगानुपात। जैसे बाबा साहब
सबसे पहले जब स्कूल जाते थे तो उनको बाहर में बैठाया जाता था। ये देखते हुए उसका गुरु ने उसे अम्बेडकर का उपाधि दी, जिससे उसको आने वाले दिन में किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो इस चीज को देखते हुए आज बाबा साहब हम लोग के लिए नहीं, सबके लिए एक भगवान तुल्य है। यही कहकर हम सबको जोहार। और एक शायरी लास्ट में हम बोलना चाहेंगे, इंसानों को गुलाम बनाकर कई बादशाह बने, इंसानों को गुलाम बनाकर कई बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक कोई बादशाह बने, वो है बाबा भीमराव अंबेडकर। बहुत बहुत जय भीम, जय जोहार, जय झारखंड।